बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटा पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 2 के लेसन 2 को देखेंगे। हमारे पास लेसन 2 के ये 2 SLOs हैं। आइडेंटिफाई द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फूड एंड रिकॉग्नाइज द नेचुरल सोर्स ऑफ फूड प्रोडक्ट्स यूज्ड इन डेली लाइफ। हमने अपने इन दोनों SLOs को लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग के स्किल्स के थ्रू अचीव किया। नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस दीज SLOs। अब हम इसके लिए अपना राइटिंग का स्किल देखेंगे। हम अपने इन दोनों SLOs को एक्सरसाइज, हमारी जो असेसमेंट है बुक में दी गई, उसे हमारी वर्कबुक और समर पैक एक्टिविटीज़ के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। इसके लिए आपके पास ये तीनों किताबें होनी चाहिए। हमने जो कुछ भी अपने लेसन्स में सीखा, सुनकर, बोलकर या पढ़कर, अब हम इसे लिखकर प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आप अपनी बुक खोलें, अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 13 देखें। उस पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर C है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सूटेबल वर्ड्स। यहाँ पे आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं, उसके लिए आपको ऊपर एक वर्ड बैंक दिया गया है। इस वर्ड बैंक में आपको हमने कुछ लफ्ज़ दिए हैं, उसमें आपने ब्लैंक को पढ़ना है और जो वर्ड भी इस ब्लैंक में फिट होगा उसको यहाँ पे आपने लिखना है। सबसे पहला हमारा ब्लैंक है, ऑल लिविंग बीइंग्स नीड डैश टू लिव एंड ग्रो। तमाम जानदारों को ज़िंदा रहने के लिए और नशोनुमा पाने के लिए ज़रूरत होती है किस चीज़ की? एनर्जी की, पार्ट्स की, मिल्क की, फूड की या टू? इसका क्या आंसर हो सकता है पॉसिबल? हमने अपने लेसन में पहले सुना भी और फिर उसके बाद पढ़ा भी कि तमाम जानदार चीज़ों को ज़िंदा रहने के लिए और नशोनुमा के लिए फूड की ज़रूरत होती है, खुराक की ज़रूरत होती है। तो हम यहाँ पे अपना ये वर्ड इधर चूज़ करेंगे और इसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद हमारा अगला ब्लैंक है, इट गिव अस डैश टू वर्क एंड प्ले। इट गिव अस डैश टू वर्क एंड प्ले। यहाँ पे इट के बारे में क्या है? ये है फूड। तो फूड हमें काम करने और खेलने के लिए क्या प्रोवाइड करती है? जो भी यहाँ आपका आंसर होगा वो यहाँ से आप देखकर लिखें। नेक्स्ट है, देयर आर डैश मेजर सोर्सेज ऑफ फूड। फूड के कितने मेजर सोर्सेज हैं वो आप बताएं। एनिमल्स लाइक काउज एंड बफलोज गिव अस स्किन एंड मीट। हमें जानवरों से, जैसा कि गाय, भैंस, इन तमाम जानवरों से हमें स्किन और मीट के अलावा क्या मिलता है वो आप अपना आंसर यहाँ पर ऊपर वर्ड बैंक से चूज़ करके लिखें। एंड द लास्ट वन इज़ डिफरेंट डैश ऑफ प्लांट आर यूज फॉर ईटिंग। डिफरेंट, यहाँ पे जो भी प्लांट्स का आप हिस्सा या जो भी इसका ऑप्शन होगा वो आप यहाँ पे लिखेंगे कि क्या डिफरेंट बात हो रही है, डिफरेंट किस चीज़ की बात है जो प्लांट्स में हम यूज़ करते हैं खाने के तौर पर। उसके बाद आते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हम पहले कर चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप देखें, नेम सम डेयरी प्रोडक्ट्स। कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स के नाम आपने यहाँ पे लिखने हैं। उसके बाद आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। देन मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स समर पैक। समर पैक में हमारे पास चैप्टर 2 में कुछ SLO बेस्ड MCQs हैं। हमारा पहला MCQ है, चीज़ इज़ मेड फ्रॉम। चीज़ जो है आप लोग अक्सर अपने खाने की चीज़ों में देखेंगे, आपके बर्गर में, आपके पिज़्ज़ा में आपको मिलेगी। चीज़ बनती है दूध से, फलों से या दही से। इन तीनों में से जिस चीज़ को भी हम चीज़ बनाने के लिए, पनीर बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो ऑप्शन आप सेलेक्ट करें। जो भी आपका ऑप्शन ठीक होगा उसको आप इस तरह से सर्कल में कलर करके बताएं और उसके बाद आपने बताना है व्हाई डिड यू चूज़ दिस ऑप्शन। जो आंसर भी आप चूज़ करेंगे उसको चूज़ करने की वजह क्या थी, आपने बाकी 2 ऑप्शंस क्यों चूज़ नहीं किए, यही ऑप्शन क्यों चूज़ किया, ये आप हमें साथ में बताएंगे। द नेक्स्ट इज़ कोरिएंडर इज़ आ। कोरिएंडर क्या है ये आपने सुना भी अपने लास्ट लेक्चर में और पढ़ा भी। इज़ इट अ स्टेम प्लांट, लीव प्लांट और रूट प्लांट? उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारा MCQ, वी गेट डैश फ्रॉम फूड। खाना खाकर आप क्या हासिल करते हैं, खाने से आपको क्या मिलता है? इज़ इट इलनेस,
laziness or energy? Whatever is your answer, mark it and then tell why did you choose this option. Write it down. Your next homework is from your workbook. अपनी वर्कबुक का चैप्टर 2 में पेज नंबर 6 खोलें। वहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है। यहाँ पे आपका स्किल है एनालाइज करना। आपने अब तक जो पढ़ा, जो आपने सुना, उसको एनालाइज करने का, उसको समझने का और उसको अप्लाई करने का टाइम है। What did you have in your breakfast, lunch and dinner yesterday? पहले आपने सोचना है और अपने पास कहीं नोट कर लें कि आपने ब्रेकफास्ट में, लंच में और डिनर में कल क्या खाया। आपने अपना फूड नोट डाउन करें जो आपने कल लंच में और ब्रेकफास्ट में और डिनर में लिया। देन व्हाट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ योर फूड। फिर उसके बाद आपने देखना उस फूड का नेचुरल सोर्स क्या था। यहाँ पे सबसे पहले आप सोचें कि आपने कल क्या ब्रेकफास्ट में लिया, जो भी आपका ब्रेकफास्ट था। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ एग और ब्रेड एंड मिल्क, if it is your breakfast, then what will be the natural source of it? आपके इस ब्रेकफास्ट का नेचुरल सोर्स क्या था? इसका आंसर देखें। एग का हमारे पास यहाँ पे hen, ब्रेड का wheat और मिल्क का काउ। तो ये हमने जो ब्रेकफास्ट में, अगर मैंने अपना ब्रेकफास्ट लिखा है उसमें मैंने अपना फूड पहले बताया है कि मेरा फूड क्या था, मैंने क्या खाना खाया, फिर उसके बाद उस खाने का नेचुरल सोर्स क्या है। इसी तरह से आपने लंच का, जो आपने लंच में खाया और उसका जो भी नेचुरल सोर्स है। देन डिनर, आपने डिनर का बताना है और उसका नेचुरल सोर्स और जो आपने खाया वो। इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के बाद आपका इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और पार्ट है। आस्क योर फ्रेंड व्हाट ही शी हैज़ ब्रॉट फॉर हिज हर लंच, व्हाट इज़ द नेचुरल सोर्स ऑफ दिस फूड। आप अपने दोस्त से या आप अपने किसी कज़न से या अपने किसी फ्रेंड से, नेबरहुड फ्रेंड से ये पूछ सकते हैं कि आज उसने लंच में क्या खाया और उस खाने का नेचुरल सोर्स क्या था। उसके बाद ये अपना आंसर, उसका फूड पूछ के यहाँ पे उसका फूड, जो भी उसने खाया, जो भी उसका फूड इनटेक था, और उसके बाद उस फूड का नेचुरल सोर्स क्या है, ये आपने यहाँ लिखना है। देन इसका पार्ट बी है इसी क्वेश्चन का। नाउ एनालाइज which natural source you and your friend mostly use for food। अब आपने यहाँ पे एनालाइज करना है कि आप और आपका दोस्त कौन सी खुराक ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं खाने में। जो भी आपकी ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खुराक है खाने में, उसका जो भी नेचुरल सोर्स है वो यहाँ पे आपने लिखना है, अपने बताना है कि कौन सी खुराक आपकी है ज़्यादा इस्तेमाल में और उसका नेचुरल सोर्स क्या है। इस सवाल को कंप्लीट करने के बाद हमारी वर्कबुक का अगला सवाल है पिक्चर आइडेंटिफिकेशन। आपने पिक्चर आइडेंटिफिकेशन का स्किल भी सीखा पीछे अपने SLOs में। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें। द पिक्चर्स ऑफ फूड आइटम्स एंड देयर नेचुरल सोर्सेज आर गिवन ऑन द नेक्स्ट पेज। अपनी बुक का नेक्स्ट पेज देखें, वहाँ पे आपको कुछ तस्वीरें दी गई हैं। उन तस्वीरों के साथ यहाँ पे आपको इनके कटआउट्स के निशान भी दिए गए हैं। कट एंड पेस्ट देम इन द रेलिवेंट कॉलम। अब आपने इस पेज नंबर 9 पर कुछ तस्वीरें देखी। ये देखें यहाँ पे गोट, चपाती, इट्स वीट, कॉर्न, ये वीट क्रॉप और जूस और ये चिप्स। इस तरह आपके पास मुख्तलिफ तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपने इन तस्वीरों को अपनी वर्कबुक से कट करना है एंड देन पेस्ट इट इन द रेलिवेंट कॉलम। सबसे पहले आपने देखना है इनमें से फूड आइटम्स कौन सी हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स कौन से हैं। जो भी इनमें से प्रोडक्ट्स हैं वो आपने यहाँ पिक्चर्स उनकी पेस्ट करनी है और उसके बाद जो भी इनमें से नेचुरल सोर्सेज हैं उनको आपने यहाँ पेस्ट करना है। प्रोडक्ट्स को यानी फूड आइटम्स को यहाँ और नेचुरल सोर्सेज को यहाँ पेस्ट करना है। इस एक्टिविटी को करने के बाद हमारा क्वेश्चन 5 है फिल इन द सर्कल ऑफ करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे हमारा पहला MCQ है शुगर केन इज़ अ लीफ प्लांट और स्टेम प्लांट और फ्लावर प्लांट। जो भी आपका आंसर है उसे मार्क करें। hen इज़ अ सोर्स ऑफ वूल, मिल्क, मीट। अगला MCQ का जवाब दें कि hen से आपको क्या मिलता है, इज़ इट वूल, इज़ इट मिल्क और इज़ इट मीट। जो भी आपका आंसर है उसे आप मार्क करें। इसके बाद हमारा ये चैप्टर 2 फूड आज यहाँ कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट चैप्टर में इंशाल्लाह ताला आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच।